मैं इस बार आई तो सुना कि नोएडा के जो गाने वाले थे उनमें 2 भाग हो गए। फिर सुना कि ये नोएडा में भी 2 ग्रुप हो गए। फिर और जगह भी ऐसे 2 ग्रुप हो गए, कहीं 4 ग्रुप हो गए, कहीं 5 ग्रुप। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब ग्रुप कैसे बनते हैं उसको बारीकी से देखना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा था कि बिवेयर ऑफ मर्मरिंग सोल। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ न कुछ किसी के दोष देकर बोलना शुरू कर देते कि उनका ऐसा है, उनका वैसा है। फिर 4 और इकट्ठे हो जाते हैं, फिर 10 और इकट्ठे हो जाते हैं। आप दूसरों का दोष देखने के लिए अगर आए हैं तो बेहतर है आप किसी न्यूज़पेपर में चले जाइए। यहां तो आप अपने को पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कारी बनाने के लिए आए। तब अपने ही दोष देखना ठीक है, क्योंकि अपने दोष हम ही ठीक कर सकते हैं, दूसरे तो ठीक नहीं कर सकते। दूसरों के दोष देखने से हमारे दोष कैसे ठीक होंगे ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए इस तरह की जो एक विशेष तरह की हस्ती होती जिसे मर्मरिंग सोल कहा गया, जो दूसरों के बारे में बताते रहते हैं। मेरे सामने भी चलता है, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, उन्होंने, आपने क्या किया? ऐसे चक्कर चल पड़ते हैं। इसलिए जब सहयोग बढ़ता है तो उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि वो तितर बितर न हो जाए, उसकी घनिष्ठता बढ़ती रहे। हमारे अंदर एक और बड़ी विशेषता है कि सहयोग का जो नाटक है उसमें लोग सोचते हैं कि लीडर माने हम लीडर हैं, वो लीडर है, वो लीडर। एक मजाक है। लीडर वीडर है क्या? कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए लड़ाई झगड़ा। दिल्ली शहर में रहते हैं ना, तो यहाँ के लोगों को देख करके आपको भी यही सोचता है। ये सब नामधारी है, इसमें कोई खासियत नहीं। मेरे कान पर बहुत सी बातें आई जिससे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे बेकार चीजों में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से रशिया में हुआ है वैसा होना शायद यहाँ संभव न हो, क्योंकि हम लोग अमन चैन से हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं। तो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वो ऐसे ही धंधे करते बैठते हैं, इधर से उधर बात लगा, उधर से उधर बात लगा। तो एक दूसरों की स्पर्धा करना या जलना इस सहयोग में हो ही नहीं सकता। अगर ये सब कुछ आपको हो रहा है तो आप समझ लो अभी आप सहज के दर किनारे भी नहीं। अपनी ओर नजर करके देखिए कि आप क्या क्या गंदगी इकट्ठी किए हुए हैं, जिनकी सफाई होना नितांत आवश्यक। अपना देश तो मशहूर है कि हम लोग बहुत झगड़ालू हैं, आपस में झगड़ते ही रहते हैं, कभी एक दूसरे से पटती नहीं। और हम तो कहते हैं ये प्रेम की महान शक्ति है। इस महान शक्ति में भी अगर यही कार्य हो रहा होगा तो आप में सूक्ष्मता कैसी आएगी?
और आप उस परमानंद का अनुभव कैसे लेंगे, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे अगर कोई बड़बड़ाने लग जाए तो उससे कहना चुप रहिए,